अनुपम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दरअसल आज सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि सुबह से ईडी की कार्रवाई कब शुरू हुई, कब ममता बनर्जी को इसके बारे में जानकारी लगी और वो वहां पर पहुंच गई जहां पर ईडी की रेड चल रही थी, और आखिरकार उनका जाना क्यों महत्वपूर्ण है इस ग्रीन फाइल के अलावा, और क्या उन्होंने वहां पर स्पष्टीकरण में कहा है? क्योंकि ग्रीन फाइल में तो कह रही है उनकी पार्टी की तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें वहां से लाना जरूरी था। जी देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से पहले बताता चलूं ताकि दर्शकों को भी सहूलियत हो जाए समझने में। आज सुबह से ही प्रतीक जैन जो कि आईपैक के प्रमुख हैं, आईपैक वो संस्था है जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी है और चुनाव की रणनीति तय करने में, इसके स्लोगन, इनके कैंडिडेट्स तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और खास तौर पर 2019, 2021 और 2024 के चुनाव में आईपैक की भूमिका काफी अहम रही है। और शुरुआत में प्रशांत किशोर इस संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रशांत किशोर के राजनीति में पूरी तरह से चले जाने के बाद प्रतीक जैन इस संस्था को देख रहे थे और फिलहाल के दिनों में आईपैक के साथ तृणमूल का बड़ा अच्छा खासा संपर्क हुआ, संबंध हो गया और पूरी की पूरी चुनावी रणनीति आईपैक के सहयोग से तृणमूल कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। ऐसे में आज सुबह से ही प्रतीक जैन जो कि आईपैक के हेड हैं, प्रमुख हैं, उनके लाउडन स्ट्रीट स्थित घर जो कि सेंट्रल कोलकाता और साउथ कोलकाता के बीच में है, वहां पर शुरू हुई। और साथ ही एक और टीम ईडी की, उसने रेड शुरू की जो सॉल्ट लेक इलाके में जो आईपैक का दफ्तर है, जो काफी पुराना दफ्तर है, यहां पर दूसरी टीम ईडी की, उन लोगों की ओर से रेड शुरू की गई। तो ये रेड चल रही थी सुबह से ही, लेकिन अचानक 11 साढ़े 11 बजे के बाद से पहले जैसे ही जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं वो सबसे पहले पहुंचे, जो रेसिडेंस है, जो घर है प्रतीक जैन उस वक्त घर में ही थे जब रेड हो रही थी, वहां पर पहुंचे। और उसके थोड़ी ही देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले लाउडन स्ट्रीट में जो ईडी की रेड चल रही थी प्रतीक जैन के घर पे, वहां पहुंची। वहां कुछ देर ममता बनर्जी रुकी और उसके बाद जब वो वहां से निकली तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल देखी गई और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की ये रेड जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके शह पर हो रही है और तृणमूल कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है, जो उनकी कैंडिडेट्स है वगैरह हैं, ये सब जानने की कोशिश इस रेड के जरिए हो रही है, जो फाइलें हैं वो लेने की कोशिश है। और इसी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो वहां से निकल गई और जो दफ्तर है आईपैक का, यहां पहुंची। यहां पर जब ममता बनर्जी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी और ममता बनर्जी के अंदर घुसने के थोड़ी देर बाद ही, लगभग 15-20 मिनट बाद ही, जो सीएमओ के अधिकारी हैं वो कुछ फाइलें हाथ में लेकर बाहर आते दिखे। और ये फाइलें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस कार में यहां पहुंची, उस कार में पीछे की तरफ रखी गई। अब आखिर इन फाइलों में क्या है, ये बहुत दिलचस्प हो चुका है जानना। चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, लेकिन कई सारे सवाल हैं। क्या वो ईडी की रेड जब चल रही थी उस दौरान ईडी के पास पहुंच चुकी थी ये फाइल, तब ली गई है, या ये फाइल वहीं आसपास ईडी के हाथ में नहीं थी तब ली गई हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन फाइलों में है क्या, ये दो ही लोग हैं, ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कानूनी पेचीदगी। मुझे आपसे दो बातें जाननी है अनुपम। जब प्रतीक जैन के आवास पर रेड चल रही थी, वहां पर ईडी ने क्या कुछ सीज किया? क्या वहां पर भी दस्तावेज, लैपटॉप इत्यादि ये सब सीज किए गए? उसके अलावा मुझे ये जानना है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन तमाम फाइल्स में सिर्फ उनकी पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, चुनाव में रणनीति यही है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है? जी वही मैं बता रहा हूं आपको कि दो लोग हैं इन पूरी बातों का जवाब दे सकते हैं। ईडी की रेड फिलहाल अभी चल रही है, ईडी की रेड यहां पर भी चल रही है, उनके घर में भी चल रही है। तो ईडी का जो नॉर्मली जो नियम होता है, रेड के बाद वो बताते हैं कि आखिर क्या क्या सीज हुआ, इसमें क्या क्या मिला। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ईडी की ओर से इस बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। उम्मीद की जा रही कि रेड खत्म होने के बाद ईडी की ओर से इसमें बताया जाएगा। लेकिन वहीं ममता बनर्जी का जो आरोप है कि चुनावी रणनीति तैयार करने की जो फाइलें होती हैं वो
पूर्ण फाइलें हासिल करने की कोशिश ईडी की इस रेड के द्वारा की जा रही थी, जिसको बचाने के लिए, जिसको लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हैं। अब यहां पर दूसरा पक्ष जो है ईडी है, उसको खुलासा करना होगा, उसको बताना होगा कि आखिर क्या क्या था। ये बड़े गंभीर आरोप हैं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाए हैं, और ये इस तरह का पहला मंजर है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि ईडी की रेड चल रही है और कोई मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर जो फाइलें हैं उनको ले जाए। तो ये अपने आप में बेहद ही अलग और बेहद ही अनोखा मामला फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहा है, जहां अभी भी ममता बनर्जी जो ईडी की रेड चल रही है ऊपर दफ्तर में मौजूद हैं, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीचे आए तो वो इस पर और कुछ बताएंगी, तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या बता रही हैं। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो फाइलें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण फाइलें हैं। इन फाइलों को लेने के लिए अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इन फाइलों में ऐसा कुछ है जो वो नहीं चाह रही कि जो ईडी के हाथ लगे या ईडी को मालूम चले। साथ ही अनुपम, अगर ये फाइलें महत्वपूर्ण थी और उनको लगता था कि इससे रणनीति चुराई जा सकती है, उनकी चुनाव से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो बीजेपी हासिल कर सकती है, तो इनको लाने या मंगवाने के लिए वो अपने ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट कर सकती थी। खुद मुख्यमंत्री का पद और ओहदा काफी बड़ा होता है, उनका आईपैक के दफ्तर पहुंचना एक अलग ही मायने देता है इस पूरे मामले को। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में, पूरे देश में अपनी तरह का बेहद अनोखा अलग मामला है, जहां पर किसी राज्य की मुख्यमंत्री किसी सरकारी एजेंसी के जो रेड हो रही है उसमें हस्तक्षेप करने पहुंची हैं, उसमें दाखिल हुई हैं। फाइल लेने वाली जो बात है ये पहली दफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले ईडी या सीबीआई की रेड में नहीं पहुंची हैं। आपको याद होगा निजाम पैलेस में जो सीबीआई का दफ्तर है, जब वहां पर कई सारे टीएमसी नेताओं को लाया गया था सीबीआई की रेड में, तब खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। लेकिन ममता बनर्जी फाइल लेके बाहर आई, ये पहला मामला है जो बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प है, और इसीलिए ये पूरी की पूरी घटना है अपने आप में एक अजीब और बड़ी घटना होती जा रही है कि किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री सरकारी जो एजेंसी है उसकी रेड में आती हैं और वहां पर आकर वो फाइलें लेती हैं, और वो भी उस रेड में जो आईपैक, जो उनकी चुनावी रणनीति का साझेदार है, जिसके साथ पिछले कई चुनावों में आईपैक के साथ चुनावी उसमें साथ दिया है टीएमसी और आईपैक साथ मिलकर चल रहे हैं। तो यही बात है या फिर उन फाइलों में कुछ और है? ये भी सवाल यहाँ पर है कि क्या है आखिर उन फाइलों में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये सब काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके साथ ही ये भी दिलचस्प बात है कि अब जब ये फाइल्स ममता बनर्जी अपने कब्जे में ले चुकी हैं एक तरीके से, और गाड़ी में उन्हें डंप किया जा रहा है, तो क्या ईडी अब इन्हें जांचने के लिए ममता बनर्जी से ये फाइल्स लेगी, या ये प्रोटोकॉल के तहत माना जाए कि आप अगर ईडी की रेड चल रही है तो वहां से कुछ भी ला या फिर ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रेड है, ये एक सीरियस मैटर है। अब उसमें मुख्यमंत्री इंटरवीन कर रही है, ये बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई ये हलवा नहीं है कि आप वहां पर रेड चल रही है, वहां पहुंचे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने गाड़ी में डाल दिए और इस तरह से पूरा मामला सलट गया। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का मामला इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया है कि सरकारी एजेंसी रेड कर रही है और इस रेड में कोई पहुंचकर जो फाइलें हैं उनको वहां से निकाल कर ले आता है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, सरकारी एजेंसी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जब रेड करती है तो कई घंटों तक रेड चलती है। रेड के बाद जो दस्तावेज वहां पर हैं, जो जिनकी तलाश होती है, वो दस्तावेज सीज किए जाते हैं, उनको सील करके वहां से निकाला जाता है, ले जाया जाता है। ये अपने आप में पहली बार इस तरह का अनोखा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच पहुंचती हैं, वहां से फाइलें निकालती हैं। तो निश्चित तौर पर ये कानूनी अड़चन इसमें आने वाली है। इस तरह का कैसे हो सकता है? ईडी की ओर से भी हो सकता है कि इसमें कोर्ट में जाया जाए और बताया जाए कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है बीजेपी की ओर से भी कानूनी दांव पेश किया जाए। तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होने वाला है, इतना तो पक्का है।
जब ये फाइलें वहां से निकाली जा रही थी, उन्हें गाड़ियों में रखा जा रहा था, उस समय हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। ये देखिए फाइल, ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये फाइल ले जाई जा रही है यहां से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है और ये फाइल फिलहाल गाड़ी में रखी जा रही है। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के आने के बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ममता बनर्जी के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ये फाइल देखिए, ये कुछ पन्ने यहां पर गिर गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है ये पन्ने। ये पन्ने आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फाइल बिल्कुल ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है, जिसमें ये फाइलें डाली जा रही हैं। ये फाइलें निकाल ली गई हैं। ये फाइलें लेकर इस वक्त यहां पर वित्तीय अनियमितता का मामला ऐसे ईडी बता रही है और ममता बनर्जी वहां पर आईपैक के दफ्तर पहुंचकर फाइलें निकाल रही हैं।